नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो जो है वो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करने के लिए है, शाकाहारी बन जाओ ऐसा कहने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी नॉन वेज खाते होंगे। कोई मछली खाता है, कोई चिकन खाता है, कोई बकरा खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है। मैं उन लोगों की निंदा नहीं कर रहा, ना ही इसमें कोई हिंदू पने की बात है कि मैं हिंदू हूं तो आपको बोल रहा हूं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, ना ही कोई जैन पने की बात है कि मैं कहूं कि मैं जैन हूं आप लोग ना खाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे के बहुत सारे तर्क हो सकते हैं। जो इंसान जिस समाज में रहता है ना, वो उस समाज के रूल को फॉलो करता है। आपके घर में अगर बचपन से नॉन वेज खाया जा रहा है तो आप लोगों को लगेगा ये नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। अगर हम खा रहे हैं, वो खाना ही तो है, तो हम उसको खा रहे हैं। आपको पता है, जो अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीका में रहने वाले लोग, उनका जो भगवान है ना, वो कल्पना नहीं कर सकते कि उनका भगवान ऐसा होगा जैसे हमारे राम और कृष्ण है। अफ्रीका में रहने वाले लोगों का भगवान ऐसा होगा कि उसके होठ चौड़े होंगे, उसका रंग काला होगा जैसे वहाँ के लोग होते हैं। तो जो जहाँ जिस माहौल में रहता है ना, उसको वहाँ की आदत पड़ जाती है और उसको ऐसा लगता है ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है। तो पहली बात तो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो ना, इसमें हो सकता है कि आपका हाथ ना हो, आपकी चॉइस ना हो। जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल ने आपको प्रेरित किया है। अब वेजिटेरियन होने के कुछ एक लॉजिक हैं। एक लॉजिक तो ये है कि जिस वक्त किसी जानवर को काटा जाता है उस वक्त उसके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। वो डरा होता है कि हाय मेरा गला कटने वाला है, और वो मरने वाला होता है। और एक कहावत है कि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो आप वो नॉन वेजिटेरियन जानवर को खा जाओगे तो उसके मन में डर है, आपके मन में भी छोटी छोटी बातों को लेके डर होगा और आपके काम खराब होने लगेंगे लाइफ के अंदर। और दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ, एक और बात है कि हमें राइट किसने दे दिया। वो भी तो हमारी तरह एक जीव है, बस वो कमज़ोर है। जैसे हमारे अंदर जान है ना, ऐसी उसके अंदर भी जान है। तो हमें किसने ये राइट दे दिया कि हम उसकी गर्दन काट के अपनी भूख मिटाने के लिए खा जाए, जब ऑप्शन नहीं था खाने के लिए। अनाज नहीं था, चावल नहीं थे, दालें नहीं थी, पनीर नहीं था, सब्जियां नहीं थी, तब तो आप उनको खाओ, समझ में आता है। लेकिन जब ये सब कुछ अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा मस्कुलर एनिमल जो है वो ये ओक्स होता है, सांड, और वो वेजिटेरियन है। घोड़ा देखोगे ना, क्या मस्कुलर है, कितनी ताकत होती है, वो वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन होने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब अगर वेजिटेरियन आप बनना चाहते हो, या आपके घर में कोई इंसान है जो नॉन वेज खाता है, तो उसके लिए मैं एक बात बताता हूँ, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैं नाम तो नहीं बता सकूँगा, मेरा एक दोस्त है, वो चिकन खाने का बड़ा शौकीन है, बहुत चिकन खाता है। तो पिछले 7-8 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय हो गया होगा, मैं उसको बोलता था कि यार तू ना ये चिकन खाना छोड़ दे। तो बोलता था क्यों छोड़ दूं भाई। मैंने कहा यार क्यों तू खाता है, किसी जीव की हत्या तू क्यों करता है, तेरे को किसने अधिकार दे दिया। तो उसने एक लॉजिक दिया मुझे, आप लोग भी देते होगे। उसने कहा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो वो तो पहले से कटे होते हैं मुर्गे, तो अगर मैं नहीं खाऊंगा तो भी लोग काटेंगे। मछलियां जो हैं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो लोग तो उनका वैसे भी मछलियों को पकड़ते ही पकड़ते हैं, जाएंगे वो मछुआरे जाएंगे और मछलियों को पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। तो मेरे ना खाने से ये थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि तू, तेरी जो उम्र है, उस वक्त मेरे दोस्त की उम्र 20-22 साल थी। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू अपने पूरे जीवन भर, मान ले 70 साल जिएगा या 80 साल जिएगा, इस पूरी ज़िंदगी में तुझे क्या लगता है 300 मुर्गे खा जाएगा। तो उसने कहा हाँ लगभग इतने खा जाऊंगा, 300 मुर्गे तो खा ही जाऊंगा। तो मैंने कहा अगर तू वेजिटेरियन हो जाए तो इस पूरी दुनिया में 300 मुर्गों की डिमांड कम हो जाएगी, 300 मुर्गे कम कटेंगे। तो वो कहता क्या बकवास की बात कर रहा है, मैं खाऊं ना खाऊं, मुर्गे तो वैसे भी कटने हैं। तो अभी लॉकडाउन की बात है, इस लॉकडाउन के अंदर वही मेरे दोस्त का भी मेरे पास परसों रात को फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि भाई मेरी अपने फादर से बात हो रही थी, उसके फादर भी खाते हैं नॉन वेज। तो उसने कहा मैंने अपने फादर से बात की और वो कहते हैं आज चिकन खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा चलो मैं ले आता हूँ चिकन। तो उसके फादर कहते हैं फलां दुकान से जाके ले आइयो। तो वो बोला कि मैं ना आज घर पे ही बनाते हैं, मैं बाहर से लेके आऊँगा तो बाहर 350 रुपये किलो, 350 रुपये का पाइया मिलेगा। उसने ये बताया मुझे कि 350 रुपये का पाइया मिलेगा, और अगर मैं, पाइया मतलब 250 ग्राम, तो मैं अपने घर में ही बना लेता हूँ। घर में लेके आएंगे कहीं से, 150 रुपये का 1 किलो चिकन मिल जाएगा और आराम से खाएंगे 2-3 दिन तक। तो उसके फादर ने कहा जा तू ऐसा कर ले, तू ले आ।
तो वो एक उसने अपने किसी दोस्त को फ़ोन मिलाया और वो एक ऐसी शॉप पे पहुंच गया जहां पर चिकन मिलते थे और ताज़ा चिकन मिलता था। तो अभी लॉकडाउन के दिनों में बाय चांस की बात है, दुनिया भर में लोग कम खा रहे हैं, नॉन वेज फूड बहुत कम खा रहे हैं लॉकडाउन में। तो वो वहाँ पर गया और उन दिनों में वो जैसे ही उसकी दुकान पे पहुँचा, उसने क्या देखा, उसकी दुकान के पीछे एक बहुत बड़ा गोडाउन टाइप बना हुआ था और वहाँ पे मुर्गे कूद रहे थे, जो ये चिकन थे वो कूद रहे थे और खेल रहे थे, आपस में दाना चुग रहे थे, खेल रहे थे। तो ये गया, इसने पूछा कि चिकन का क्या भाव है, उसने भाव बता दिया। इसने कहा मुझे ना 1 किलो दे दो। उसने कहा 1 किलो तो नहीं, 1.5 किलो के करीब मिलेगा। इसने कहा कोई बात नहीं, दे दो। तो उसने क्या किया, इसने कहा कि मुझे ना ताज़ा चाहिए। उसने कहा भाई साहब आप देखो तो सही कितना ताज़ा दूंगा मैं आपको। उसने इसके सामने उस चिकन को उठाया और इसकी आंखों के सामने उसकी गर्दन काट दी। और जब इसकी गर्दन कटी ना, वो कहता है मेरे को यार स्वीकार, उसी वक्त तेरी बात याद आ गई कि अगर मैं इस दुकानदार के पास ना आता चिकन खरीदने के लिए तो इस मुर्गे की जान बच जाती। तो मुझे तेरी बात याद आ गई कि सच में अगर हम नहीं खरीदेंगे, हम खुद चिकन नहीं खरीदेंगे दुनिया भर से, तो हमारा पूरी दुनिया भर में चिकन की मांग कम हो जाएगी। जितने लोग वेजिटेरियन होते चले जाएंगे उतने जानवरों की जान बच जाएगी और हमें कोई अधिकार नहीं है किसी की जान लेने का। अगर आपकी कोई जान ऐसे लेने लगे, सोचो जरा, सिर्फ अपने स्वाद के चक्कर में, आप कहोगे वो तो जानवर है उसका क्या फ़र्क, सब बराबर हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ सब बराबर हैं। आप किसी को तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हो, कोई आपके कुत्ते को ऐसे काट के खाने लगे तो कैसा लगेगा। चाइना में तो लोग कुत्ते भी खाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। आप कहोगे कि सर आप ना अपना वेट लॉस की बातें किया करो, ये क्या बातें आप कर रहे हो। तो मैं बात जो कर रहा हूँ जी, इसमें ना तो मैं हिंदू हूँ इस वजह से बात कर रहा हूँ, ना मैं कोई जैन की बात कर रहा हूँ, ना कोई मुसलमान की, कोई भी किसी भी धर्म का हो। तो एक तर्क से सोचना कि अगर हम वेजिटेरियन खा रहे हैं तो अच्छा खा रहे हैं। अब उसने मुझे एक बात और बोली, कहता है यार मैंने उस दिन ना देख तो लिया कि मेरी आंखों के सामने कट रहा है, पिछले 8 दिन से मेरे से चिकन खाया नहीं जा रहा, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 8 दिन से नहीं खाया जा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ना मेरा मन अंदर से ज़रूर कर रहा है, कभी कभी ना क्रेविंग होती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं खा लूँ। तो वो ना आदत, इतनी पुरानी आदत है आपकी, वो एकदम कैसे छूट जाएगी। इतने सालों से चिकन खाते आ रहे थे, एकदम कैसे। तो मैंने उसको एक और आइडिया दिया, मैंने कहा पता नहीं है वर्क करेगा नहीं करेगा या वो भी ऐसा करेगा। मैंने कहा जब तेरा चिकन खाने का मन करे ना, तू एक काम करियो, तू उसी दुकानदार के पास दोबारा चला जाइयो और उसको बोलियो कि भैया अब की बार भी ताज़ा ही देना और अब की बार इसकी गर्दन मैं काटूंगा, तो तू काटियो। अगर तू उसकी गर्दन काट सका ना उस चिकन की तो ज़रूर खा लियो। तो कह रहा नहीं नहीं ऐसा तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे काट सकूंगा। तो इंसानियत है ना, इंसानियत है। इंसानियत यही तो कहती है कि अपने स्वाद के चक्कर में किसी की जान क्यों ले रहे हो। जो काटने वाला है ना, जो वहाँ पर कसाई है जो काट रहा है उनकी गर्दन, वो ब्लेम दे देता अपने कस्टमर के ऊपर कि मेरा कस्टमर, मेरा पेट कैसे चलेगा, मेरे कस्टमर को भूख लगी है तो मैं ना खिलाऊं उसे। वो आपके ऊपर दे देता है और आप उसके ऊपर दे रहे हो कि हमने थोड़ी काटा है, वो तो पहले से कटा पड़ा है। तो खैर ये बातें ना बड़ी लंबी चल जाएंगी। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मकसद है, हो सकता है आप लोगों को ये मेरी बात समझ में आई हो। आपके घर परिवार में जो लोग चिकन या जो कुछ भी, यार एक तरफ तो मैंने सुना है कई दुकानों पे लिखा होता है बकरा जो है ना एक हलाल का होता है, और वो हलाल वाला क्या होता है उसमें ना तड़पा तड़पा के उसको बकरे को ऐसे आराम आराम से काटा जाता है। लिखे होते हैं, अलग अलग रेट लिखे होते हैं कि झटके वाला इतने रुपए किलो और हलाल वाला इतने। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा कि अगर आप ऐसा करते हो, ये आप ना जिस माहौल में बचपन से रहते आए हो आप वैसे ढल गए, अब आपको वो बुरा भी नहीं लगता। जिसने उस मुर्गे की गर्दन काटी उसको थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो बचपन से ऐसा कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, अपने अंदर की इंसानियत को जगाने की कोशिश करो, वेजिटेरियन बनो। जो इंसान वेजिटेरियन है उनमें भी ताकत है भयंकर। आप देख लो ना, सांड को देख लो, ये घोड़ों को देख लो, कितनी ताकत है उनके अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि मांस खाओगे वहीं से प्रोटीन मिलेगा, दालों से भी प्रोटीन मिल जाएगा, दूध से भी प्रोटीन मिलेगा, दही से भी मिलेगा, पनीर से भी मिलेगा, बहुत सारी। और आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, अंदर से इंसानियत जागी रहेगी, अच्छा काम करने का मन करेगा। मेरी बात अगर अच्छी लगी है तो लोगों को फॉरवर्ड कर देना। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।